हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लिटरेचर सर्च पे डिस्कशन किया। अब मेथड्स ऑफ लिटरेचर सर्च को डिस्कस करेंगे। सो द अप्रोच इज डिफरेंट बट देयर आर सम सिमिलरिटीज, क्योंकि वहाँ क्या था, टाइप्स ऑफ लिटरेचर सर्च, यहाँ मेथड्स ऑफ लिटरेचर सर्च। ऑब्वियस है कि लिटरेचर सर्च की विधि और लिटरेचर सर्च के टाइप्स, तो देयर इज सिमिलरिटी बट words are different, explanation is different, there may be overlapping as I have accepted in the beginning, but these are distinct way to represent the matter. So now we shall be discussing the methods of literature search. There are various methods to access or search relevant literature, और जैसा कि हमने आपसे चर्चा की उसी तरह सर्च इंजन, कुछ सर्च इंजन का नाम भी हमने लोग लिया। तो सर्च इंजन से सर्च करने की विधि का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ लिटरेचर सर्च इज सर्च इंजन। सर्च थ्रू इंजन, computers is being used for related literature through some networks. Most of the researcher frequently use the ERIC database, अभी हमने उसकी चर्चा भी की, which were earlier and even today available to PCS in the libraries and now available directly through web search or internet. A library which has computer networks and access to international database, one can access relevant literature by sitting in front of the PC in one's home through the university search engines. और ये आप सभी आज के यंग जो जनरेशन के लोग हैं सभी जानते हैं कि अब ई लाइब्रेरी वगैरह का भी कंसेप्ट है। तो बहुत सारी चीज़ों को आप घर बैठे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन वो जो अरेंजमेंट डॉक्यूमेंट तो नहीं कहेंगे उसको, जो हार्डवेयर आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, उसकी मदद से आप कहीं से कहीं कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। सो सर्च इंजन, और कुछ नाम भी हमने सर्च इंजन के दूसरे लेक्चर्स में लिए, जैसे www करके आपको याद भी होगा। दूसरा है अब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग। अभी हमने इसकी भी चर्चा हमने कर लिया। अब्स्ट्रैक्ट की चर्चा की, मतलब दैट्स ए प्रोसेस ऑफ अब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग, दोनों किया। इंडेक्सिंग, जहां इंडेक्स है वहां से भी हम लोग मदद मिलता है और अब्स्ट्रैक्ट से भी हमको मदद मिलती है। सो दी various abstracting and indexing services provided by national and international agencies are extremely useful to locate relevant literatures. और हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, और फिर यह कि इंडेक्स का क्या मतलब है। उसमें इंफॉर्मेशन कम होता है लेकिन हेडिंग्स वगैरह और मेन टॉपिक जो है वो मेंशन होता है। सो व्हाइल इंडेक्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड ओनली द इंडेक्स और लिस्टिंग ऑफ द टाइटल्स ऑफ आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, द अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड annotated bibliography, that is further annotation to the listed titles, which includes objectives, sample and tools, research design and the main findings in brief. मतलब हमने शुरू में ही आपको बताया कि ये जो इंडेक्स है वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है टॉपिक, मेन टॉपिक और प्रॉब्लम का, लेकिन जो अब्स्ट्रैक्ट है उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, वेरिएबल्स के बारे में, टूल्स के बारे में, डाटा एनालिसिस के बारे में, मेन फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स के बारे में। द मेजर अब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स इंक्लूड, कुछ की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो कौन कौन मेजर अब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स है उसका नाम मैं फिर पढ़ रहा हूँ। सोशल अब्स्ट्रैक्ट्स, साइकोलॉजिकल अब्स्ट्रैक्ट्स, चाइल्ड डेवलपमेंट अब्स्ट्रैक्ट्स, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अब्स्ट्रैक्ट, हायर एजुकेशन अब्स्ट्रैक्ट्स, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अब्स्ट्रैक्ट्स, etc. So these can help you. Besides abstracting of articles and reports, there are various dissertation abstracting services available. The most important dissertation abstracts are, इसकी भी चर्चा हमने बिगनिंग में की, dissertation abstract international, dissertation abstracts of Indian Council of Social Science Research, that is ICSSR, New Delhi, the Survey of Research, NCERT, इसकी भी चर्चा हमने की, the Association of Indian Universities, AIU, New Delhi, University News Weekly,
यूनिवर्सिटी न्यूज़ एक बहुत अच्छा जर्नल है जिसमें मुख्य रूप से हायर एजुकेशन पे ज़्यादा निकलती है, और क्योंकि सारी चीज़ें रिलेटेड है तो टीचर एजुकेशन, हायर एजुकेशन और फिर स्कूल एजुकेशन की भी बातें हो सकती है, तो ये भी एक बहुत सोर्स है। और इसका जब लास्ट आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी रहता है, थीसिस ऑफ द मंथ, मतलब कौन कौन सा काम शुरू हुआ, तो इट्स ऑल्सो ए वाइटल सोर्स along with the other dissertation abstracts and like that we have pronounced. So university news, current index to journal in education, एक नाम है फोनिक्स, PHOENIX USA, कंटेंट पेजेस इन एजुकेशन, क्राफ्ट्स UK, ये नाम सब हम आपको बता रहे हैं, आर इंडेक्सिंग सर्विसेज अवेलेबल फॉर सर्चिंग इंडेक्स टू दी लिटरेचर। वहाँ तो हमने एब्स्ट्रैक्ट का नाम कुछ बताया, जो एब्स्ट्रैक्ट छापते हैं डिजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट करके से लेके यूनिवर्सिटी न्यूज़ तक, और यहाँ फिर हमने जो इंडेक्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें फोने, मैं लिख ही देता हूँ इसको, इट्स इम्पॉर्टेंट इफ यू आर ए फ्यूचर रिसर्चर। सो फोनिक्स ये USA, और फिर दूसरा ये क्या काम कर रहे हैं, ये इंडेक्सिंग कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट तो आपने नाम सुना ही, ये है आपका क्राफैक्स UK। सो डिजर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट एंड अदर्स, वहां से दैट इज द मेथड that you can employ in the process of review of related literature and its identification. So dissertation abstracts international and Xerox comprehensive dissertation indexes also serve in the same way. तो ये दो आपने देखा, पहला सर्च इंजन, दूसरा अब्स्ट्रैक्टिंग, मैं पहला दूसरा कर दूं नहीं तो मिल जाएगा, तीसरा आपका हो गया बिब्लियोग्राफी। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बिब्लियोग्राफी क्या होता है इस पर भी बात की, और बताया भी कि APA बिब्लियोग्राफी को तो वही मानता है, लेकिन दूसरा जो स्टाइल है उसमें थोड़ा डिफरेंट। सो बिब्लियोग्राफीज आर अनदर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन बोथ टाइटल्स, दैट इज बिब्लियोग्राफीज एंड एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ द पेपर एंड अदर वर्क, एनोटेटेड बायोग्राफिक्स, biographies of doctoral dissertation series brought out by the Association of Indian Universities, अभी नाम हमने लिया, यूनिवर्सिटी न्यूज ऑफ AIU also lists, और हमने बताया भी थी उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है, और शुरू में आर्टिकल है और बाद में सारा इंफॉर्मेशन है, और थीसिस ऑफ द मंथ की भी हमने चर्चा की। एंड इंडिविजुअल रिसर्चर कैन ऑल्सो डू हिज हर ओन बिब्लियोग्राफिक इंट्रीज or whether and whatever literature he she collect or his her research study। मान लीजिए कि कोई रिसर्चर भी तो रिव्यू करता है, तो वो चाहे तो वो भी अपना बिब्लियोग्राफी के रूप में उसको डाल सकता है। सो बिब्लियोग्राफिक इंट्रीज मेड ऑन ए स्मॉल साइज कार्ड नीड टू रिकॉर्ड विथ सम इंट्रीज एज, तो जो आप अपनी जो बिब्लियोग्राफी का कार्ड बनाएंगे तो उसमें क्या क्या रखेंगे, टाइटल ऑफ द पेपर, प्रोजेक्ट, डिजर्टेशन एक्सेट्रा, द रिसर्च प्रॉब्लम along with the hypothesis, सैम्पलिंग टेक्निक कौन सा यूज हुआ है, डिजाइन ऑफ द स्टडी, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स ऑफ द रिव्यूड। सो ये मेथड ऑफ लिटरेचर सर्च जब हम करेंगे तो बिब्लियोग्राफिक इंट्रीज जो हम डालेंगे उसकी थोड़ी सी चर्चा हम और अलग से एक अलग लेक्चर में इंडेक्स कार्ड में करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें भी आएगी। तो उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे प्रोजेक्ट पेपर और डिजर्टेशन का, रिसर्च प्रॉब्लम का, सैम्पलिंग टेक्निक कौन सा इशू है उसकी चर्चा कर देंगे, डिज़ाइन कैसे इशू है, मतलब मेथड्स कौन है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, आदि आदि, एंड रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स क्या क्या आए हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम रिव्यू कर सकते हैं। सो दीज आर द थ्री मेजर वी हैव कंक्लूडेड मेथड्स ऑफ लिटरेचर सर्च, दैट इज सर्च इंजन, जिसमें हमने बहुत सारी बात की, फिर एब्स्ट्रैक्टिंग, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट्स की हमने चर्चा की, बहुत सारी इंडेक्सिंग एजेंसी की भी चर्चा की, इंडेक्स का मतलब भी समझा, कैसे एब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्स आपस में डिफरेंट है भी जाना,
और अंत में बिब्लियोग्राफीज, और फिर यह भी कि बिब्लियोग्राफी करने में यदि आप अपना भी बिब्लियोग्राफी बनाते हैं तो कैसे बातों को डालनी चाहिए, जो बहुत सारा परिचय आपको हम इंडेक्स या इंडेक्सिंग करने के तरीके में अलग से दे देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द lecture, that is methods of literature search. Thank you.